हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजेंद्र पर स्वागत है दोस्तों। चलिए, बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से आऊँगा, क्योंकि बहुत हो गया पेपर न्यूज़ क्लिप के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है पेपर जो होता है कटिंग्स, वो कहीं ना कहीं डेटा जो है उसमें कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नेगेटिव न्यूज़ प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव नहीं, कभी 80,000 कभी 60,000 हो जाता है वैकेंसी। तो उसके चलते हम लोग जो है ऑफलाइन ही, मतलब एक तरीक़ा से फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वह हमारा है जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र से संबंधित पूरी तरीक़ा से हम यहाँ पे जानकारी देंगे आपको। और किस तरीक़ा से ये, खासकर ये वीडियो पूरी तरीक़ा से जो होगा आपके क्वेश्चन और प्रश्नों के उत्तर पर ही होगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को मैं यहाँ पर लाया हूँ। आपके जितने सारे प्रश्न हैं उसको भी मैं इसमें समाहित करूँगा दोस्तों। और जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ बताऊँगा। देखिए, जाति की अगर बात करें तो जाति में सारा चीज़, सभी जातियों को मैं शामिल करूँगा, जो भी जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, NCL है, SC/ST हैं, या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो दिव्यांग है, उनकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें निवास प्रमाण पत्र की, हम बात करेंगे। निवास में भी हम अस्थाई अस्थाई दोनों तरह का बात करेंगे। आय प्रमाण पत्र में बात करेंगे, पिता के नाम से होना चाहिए या पति के नाम से होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, जो शादीशुदा महिलाएं, या फिर स्वयं के नाम से होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, उसकी भी हम बात करेंगे। और वैलिडिटी की बात करेंगे, आखिर जाति, निवास, आय की वैलिडिटी क्या है, उसकी बात हम लोग बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो देरी न करते हुए। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि निवास प्रमाण पत्र, देखिए आप लोग में से सभी, जैसे कि आप किसी राज्य में रहते हैं तो किसी राज्य के आप जो है प्रॉपर आप जो है अस्थाई निवासी हो जाते हैं या अस्थाई निवासी होते हैं। मान लीजिए आप जॉब कहीं कर रहे हैं, आपने वहाँ पे सेटल हो गया 4 साल 5 साल में, अस्थाई निवास आप बना लेते हैं, तो उससे क्या आपको नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। देखिए, बिहार में जो 7वां चरण की बात की गई है वह साफ तौर पर अस्थाई जो है निवास, जो डोमिसाइल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डोमिसाइल भी कहते हैं या रेसिडेंशियल कहते हैं, रेसिडेंशियल भी कहते हैं, या फिर डोमिसाइल इसी को आप कह सकते हैं। देखिए, तो डोमिसाइल भी दो तरह का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। देखिए, तो एक परमानेंट हो गया, नहीं एक परमानेंट आपका जो होता है, नहीं एक देखते होंगे जब आप कॉलेजों में या फिर कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते होंगे तो वहाँ पे 2 तरह का लिखा रहता है, एक आपका अस्थाई और एक अस्थाई परमानेंट एड्रेस, 2 तरीका से दिया जाता है। तो यहाँ पे भी स्वयं 2 तरह का प्रमाण पत्र बनता है। आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो किस लेवल का बनेगा ये भी हम बता देता हूँ मैं। तो आपका जो ये निवास प्रमाण पत्र होगा वह RO लेवल का बनाना है, अंचलाधिकारी जो अंचल स्तर पर जो होता है वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, RTPS के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, आपको मालूम है। तो ये आप जाइएगा साइबर कैफ़े में, वहाँ से आप आराम से अप्लाई करवा लीजिएगा जो भी निवास बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो निवास प्रमाण पत्र बनाना है वह अस्थाई बनाना है। ये नहीं कि आप अस्थाई बना के चलाएगा, अस्थाई मतलब परमानेंट वाला आपको बना के आना है। और निवास प्रमाण पत्र जो आप बनाएंगे वह किसके नाम से बनाएंगे, ये भी बहुत बड़ी दुविधा है। बहुत सारे पूछ रहे होंगे क्वेश्चन कि सर अपने नाम से बना ले या पापा के नाम से बना। तो निवास प्रमाण पत्र आपको खुद अपना नाम से बनाना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको जॉब करना है, पापा का जॉब थोड़ा करना है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, चलिए तो आप अपने नाम से, नहीं मैं राजीव कुमार रंजन, मेरा घर यहाँ, मैं यहाँ की रहने वाला हूँ, ये सारा चीज़ आपको लिखना होगा उसमें और भरना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको निवास प्रमाण पत्र क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। जाति प्रमाण पत्र, सबसे ज़्यादा दुविधा जाति, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जाति से ही आ रहा है। जाति में बहुत सारे NCL की वैलिडिटी पूछ रहे हैं, कुछ लोग OBC में गड़बड़ा गए हैं, OBC में कुछ है, कुछ सेंट्रल में कुछ जातियां हैं, तो यहाँ पे कुछ EWS वाले भी गड़बड़ा रहे हैं। सर किस तरीका का EWS बनवाए, सर कैसे बनाए, तो सारे प्रश्न को हम यहाँ आपके लिए खड़े हैं दोस्तों। चलिए तो जाति जो है, देखिए पहले सबसे पहले बात हम करेंगे जाति आखिर जाति का निर्धारण किसके द्वारा होता है, सबसे ये बात करेंगे। तो जाति का जो निर्धारण होगा वह आपका माता या पिता दोनों में से किसी एक के नाम से ही जाति बनेगा। वह नाम किससे बनेगा, तो वो बनेगा हमारा पिता के नाम से। ठीक है, भारत में अगर जाति निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना है कहीं भी, तो आपको पिता के नाम से ही जाति का निर्धारण किया गया है। कानूनी तौर पर हम बात कर रहे हैं, जाति का जो निर्धारण होता है वह पिता के नाम से निर्धारण होता है, ना कि माँ के नाम से। क्योंकि माँ हो सकता है आप कोई मान लीजिए आप कोई कास्ट हैं, आप मान लीजिए जो जिनको जाति कास्ट बनाना है, मान लीजिए आप पासवान है और पासवान में आप जो है आपकी माँ जो है ब्राह्मण है,
तो माँ ब्राह्मण है तो माँ तो चली गई मतलब जनरल कैटेगरी में एक तरीका से नहीं, और जबकि पिता जो आपके हैं वो क्या है, शेड्यूल कास्ट के हैं। तो आपका जो उनसे बच्चे होंगे, मान लो तो जो बच्चे होंगे वो किन से आके वो किस कैटेगरी में होंगे, तो वो ना ब्राह्मण माँ उनकी ब्राह्मण है और पिता क्या है जो है वह शूद्र हो गए, मतलब एक तरीका से पासवान है, मतलब शेड्यूल कास्ट हो गए। तो इस तरीका से पिता का जो जाति होगा उसी के आधार पर अपना पुत्री का और पुत्र का निर्धारण होता है हमारे देश में। मतलब जो पिता की जाति होगी वही पुत्र की जाति होगी, वही पुत्री की भी जाति होगी। ये नहीं कि माँ का जो जाति है पुत्री का, मान लीजिए माँ ब्राह्मण थी तो पुत्री भी ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए, तो जाति में हम बात करेंगे जनरल, तो जनरल की जाति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए, जनरल वाले ऐसे भी ऑलराउंडर होते हैं तो उनको डरना नहीं है। तो आप लोग जनरल वाले जो हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अप्लाई करेंगे जनरल से। EWS जो है खासकर मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, EWS 10% लगभग दिया गया है इनको, और इसमें जो है आप लोग को बनाना पड़ता है। इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होते हैं उनके लिए ये खासकर छूट दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी में भी आर्थिक तौर पर जो है पिछड़े हुए हैं उनको जो है EWS का जरूरत पड़ता है, उनको कोटा बनाना पड़ता है, तो आप लोग ये बनवा लेंगे EWS, ठीक है। चलिए, OBC की अगर बात करें तो OBC सेंट्रल में OBC होता है, लेकिन बिहार में जैसे कि आप EBC हैं, BC1 है, BC2 में आ रहे हैं, तो जिस कैटेगरी में आप बिहार के साइड पे आप जाइए और बिहार में जो जातियां होता है, या तो आप साइबर कैफ़े वाला से पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको अगर मालूम नहीं है कि हमारा जो जाति है वो किस कैटेगरी में आता है, तो सारा एक चार्ट बना हुआ होता है। आप जाइए RTPS काउंटर पर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा कौन से जाति को किस कैटेगरी में डाला गया है बिहार में। तो बिहार सरकार में जिस जाति में आप हैं वही जाति में आपको अप्लाई करना है, ना कि आप सेंट्रल में क्या है वहाँ यहाँ से मतलब नहीं है। आप बिहार में किस कैटेगरी में आते हैं, बिहार में आप किस जाति से आते हैं, उसी का निर्धारण आपका जो है जॉब में भी होगा, ठीक है। तो 7वां चरण में भी आपका निर्धारण वही जाति से होगा जो आप बिहार में, और वही जाति आपको बनाना भी है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीक़े से आपको बना लेना है जाति आराम है, बहुत ही आराम से बन जाता है, ठीक है। NCL जो है नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वह भी उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम मैं बता रहा हूँ, उसका वैलिडिटी जो होता है 1 ईयर होता है, ठीक है, 1 ईयर होता है, तो 1 साल आपका वैलिडिटी होता है। आपका जो निवास हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र, इसका वैलिडिटी हम नहीं बताना भूल गए। ये इसका जो निवास प्रमाण पत्र जो अस्थाई वाला है, परमानेंट वाला, उसका जीवन भर होता है, आजीवन होता है, जबकि अस्थाई का जो है 1 साल होता है, ठीक है। तो अस्थाई वाला आपका एकदम समझिए कि आजीवन हो गया, कहने का मतलब है कि आपका जब तक जीवन है तब तक आपका वही अस्थाई हो गया। लेकिन फिर भी अगर सुविधा की दृष्टि से हम बात करें तो मैं कहूँगा आपको कि आप जो है डॉक्यूमेंट में जो जाति है या निवास है वह आप करेंट ही बना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि 7वां चरण में शिक्षा विभाग बहुत सारी चीज़ थोड़ा सा भी गलतियाँ के कारण जो है आपको छाट दे तो वह अच्छा नहीं होता है कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, अभियुक्ति ना कर दे आपसे, नहीं एक तरीका से। तो उस तरीका से आप सारा चीज़ करेंट ही बना ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपका अगर वैलिडिटी के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है कि फिर सर खर्चा करना होगा ये वो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर वैलिडिटी है अभी तो आप आराम से बैठ बनाए उसी को रखें। चलिए, तो जाति हमारा हो गया, जाति का निर्धारण पिता के नाम से होगा, पिता के आधार पर ही जाति होगा। जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनका भी जाति जो बनेगा वह हमारा पिता के नाम से ही बनेगा। मैं बता देता हूँ निवास प्रमाण पत्र, जो महिलाएं शादीशुदा है उनका निवास प्रमाण आखिर कहाँ से बनेगा, तो उनका निवास प्रमाण पत्र ससुराल से उनका बनेगा। मतलब उनका जो ससुराल होगा, जो उनका पति होंगे, उन्हीं के नाम से आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। तो निवास हम बता दें, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका निवास प्रमाण पत्र उनके ससुराल से बनेगा, जो आपका पति है पति के एड्रेस से ही बनेगा आपका निवास प्रमाण पत्र। जाति का प्रमाण पत्र जो आप बनाएंगे, महिलाएं आप हैं, शादीशुदा है, बिहार में ही आपकी शादी हुई है, तो आप जो है अपने पिता के नाम से ही जाति बनाएंगे, ना कि पति के नाम से जाति आप बनाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये दो टॉपिक, ये दोनों निवास और जाति मैंने क्लियर कर दिया। आप कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में डाल देंगे। आय प्रमाण पत्र, अब हम आते हैं तीसरा चरण हमारा है, थर्ड में आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इनकम जो है, इनकम आखिर कुछ लोगों के लिए ही, कुछ खास वर्गों के लिए ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसा नहीं कि सब लोगों का ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसा
ऐसा नहीं है। आप छठे चरण में जाके देखिए, छठे चरण के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि कुछ खास वर्ग चला गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो चलिए फिर भी हम लोग फ्लश लाइट से हम लोग वीडियो बना लेते हैं। देखिए, तो आय हम बता रहे थे, आय इनकम सर्टिफिकेट, इनकम जो आपका बनेगा वह किसके नाम पे बनेगा और किस लोगों के लिए, किस मतलब कौन से कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, खासकर जो पिछड़े वर्ग हैं, अल्प पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट सभी लोग का नहीं बनेगा। ये मत सोचिएगा कि सब लोग इनकम सर्टिफिकेट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। आप बना के रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक जो इनकम सर्टिफिकेट है वह कुछ खास वर्गों के लिए ही रखा गया है, जो अल्पसूचक है या अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए, और मैं बता दूं जो शादीशुदा महिलाएं हैं वह इनकम सर्टिफिकेट अपने खुद के नाम से बना सकती है और जो है उसमें उनका खुद का नाम होना चाहिए, लेकिन आप सोर्स ऑफ इनकम पति का देंगे। जैसे या तो फिर आप अगर बॉयज़ हैं तो आप खुद के नाम से भी इनकम बना सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आप पिता का देंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप खुद का इनकम कैसे बनाएंगे। आपसे आपके जो है मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तो लेकिन मैं बता दूं कि आपका जो इनकम होगा वो खुद के नाम से ही बनेगा, क्योंकि आप खुद ही कैंडिडेट हैं जो आप दिखाएंगे। मान लीजिए आप पिता के नाम से जो देंगे सोर्स ऑफ इनकम, वो होगा सोर्स ऑफ इनकम पिता के नाम से, लेकिन आपका इनकम में जो नाम होगा वो आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो पति का अपना सोर्स ऑफ इनकम देगी और अपना नाम से वो इनकम बनवा लेगी। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं। चलिए, वैलिडिटी जो होगा इनकम का वो 1 ईयर होगा। 1 ईयर मतलब कहने का 1 फाइनेंशियल ईयर जो होता है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, फाइनेंशियल ईयर टर्म्स आता है नहीं एक तरीक़ा से। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 साल लगभग आप अगर आप अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई में आप बनाते तो अगला जुलाई तक जो है वैलिडिटी होता है। ठीक है, 1 साल तक का। बाकी जो है जाति प्रमाण पत्र ये आपका लाइफ टाइम होगा। निवास प्रमाण पत्र अगर आप परमानेंट वाला बनाते हैं तो लाइफ टाइम होगा उसका वैलिडिटी। आय प्रमाण पत्र का 1 साल होगा। बाकी मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने रखा, खासकर महिलाओं के लिए बहुत सारा जानकारियाँ जो है महिलाएं के पास जो है नहीं होती है, खासकर या होती भी है तो वो घबराई होती है कि कैसे बनाना है, किस पिता के नाम से या पति के नाम से। लेकिन अंत में मैं बता दूँ एक चीज़ और, मैं बता दूँ कुछ महिलाएं पूछ रही थी कि सर आधार कार्ड में किसका नाम होना चाहिए। देखिए, आधार कार्ड में जो है वह आपका पिता का नाम होना चाहिए या पति का नाम होना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पे 2 चीज़ आपका, एक ससुराल से लग रहा है, एक मायके का डॉक्यूमेंट लग रहा है। जैसे कि आप अगर आप मान लीजिए जाति बना रहे हैं तो आप जो है पिता के नाम से जाति बना रहे हैं। अगर आप सोर्स ऑफ आप इनकम बना रहे हैं तो आप अपना पति का नाम दे रहे हैं, या फिर आप अपना निवास बना रहे हैं तो आप ससुराल के नाम से बना रहे हैं, मतलब ससुराल में पति के नाम से। तो आधार कार्ड में जो है वहाँ पे चेंजिंग कराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चेंजिंग नहीं कराएंगे तो पति के नाम से ही जाति भी बन जाएगा और पति के नाम से निवास भी बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये गलती हो जाएगी ना। तो गलती हो जाएगी तो कहने का मतलब कि आधार कार्ड में चेंजिंग कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, चेंजिंग आप करा लें। जैसे आपका मान लीजिए कभी ससुराल गए होंगे, ससुराल के आईडी से आपने बनाया हो जाति निवास जो भी बनाया हो, उसी आधार पर आपने बैंक अकाउंट खुलाया है, वो आप अकाउंट नंबर दे के आप सुधार करा सकते हैं। पिता के नाम से तो ऑलरेडी आपका मैट्रिक इंटर आपने किया ही है, तो पिता का नाम आधार कार्ड में आपका आ जाएगा, रहेगा ही। लेकिन आपका पति का नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड में प्रूफ एक देना होगा, तभी वो होगा। मतलब उस तरीके का ससुराल के आईडी पर आपका कोई खाता नंबर वगैरह वहाँ का होना चाहिए उनके नाम से, पति के नाम से, तभी वो चेंज होगा आधार कार्ड में नाम। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि हमारा जो है क्या होगा, किसका नाम रखें, पति का या पिता का। देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना है। जाति आप बना लें, निवास बना लें। निवास जो बनेगा वो आपका पति के नाम से बनेगा, आपका जो जाति बनेगा वो पिता के नाम से बनेगा। आधार कार्ड में पिता का नाम उसमें होना चाहिए। जब आप निवास बनाइएगा तो आधार कार्ड में पति का नाम होना चाहिए। तो इसमें आपको चेंजिंग कराना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो देख लीजिए, कुछ और भी डॉक्यूमेंट दे के आप वहाँ पे करवा सकते हैं। हो सकता है आधार कार्ड नहीं, कुछ और आईडी प्रूफ ऐसा वगैरह जो हो, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आईडी आप दे के बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। मिलते फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।